अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू इन माय चैनल नेट हंटर। आज सीरीज़ का हम लेसन जो है उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। और आज का जो सीरीज़ का ये लेसन है जिसे हमने नूब सीरीज़ का नाम दिया है, सर्टिफाइड हैकिंग काउंटर मेयर एक्सपर्ट। ये सीरीज़ स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर न्यू हैं। पहले लेसन नंबर 1 के अंदर भी मैं बता चुका हूँ, क्योंकि ये ऑफिशियली कोई मतलब सर्टिफिकेशन नहीं है, बल्कि ये एक कस्टम मेड सर्टिफिकेशन है जो कि स्पेशली फॉर द नूब्स जो है वो एक कोर्स आउटलाइन डिज़ाइन की गई है, ताकि न्यू बिगनर्स जितने भी हैं वो अगर साइबर सिक्योरिटी के अंदर आना चाहते हैं तो वो सबसे पहले सर्टिफाइड हैकिंग काउंटर मेयर एक्सपर्ट्स का जो एक कोर्स हमने कस्टम मेड बनाया है वो उसको सीख लें, ताकि इसके अंदर बेसिक जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो आप कवर कर सकें, ताकि एडवांस लेवल के ऊपर जाके आप जो है फॉर एग्जांपल अगर आप CEH करना चाहते हैं, सर्टिफाइड हैकर हैकिंग जो EC काउंसिल की एक सर्टिफिकेशन है, ठीक है, हैकिंग भी कह सकते हैं, हैकर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसको करने के लिए आपको सबसे पहले सर्टिफाइड हैकिंग काउंटर मेयर एक्सपर्ट की सर्टिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। लेसन नंबर 2 तक जो है वो हमने सीरीज़ को ऑलरेडी अपलोड कर रखा है चैनल के ऊपर, ठीक है। और आज की जो ये वीडियो है इसको शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बने तो जल्दी से जल्दी जो सब्सक्राइब का बटन आपको नीचे नज़र आ रहा होगा रेड कलर का, उसके ऊपर क्लिक करें, साथ बेल का आइकन आएगा उसके ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली न्यू अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आपको बर वक्त मिल सके, ठीक है जी। और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जो लोग साइबर सिक्योरिटी में इंटर्नीज हैं, ठीक है, बिगनर्स हैं, उनके लिए, ठीक है। और हमें आपकी सपोर्ट भी चाहिए, ताकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आप जो है आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है हमारे इस चैनल से, ठीक है, आप कोई इंटरेस्ट ले रहे हैं इस चैनल के वीडियोस में, वीडियो सीरीज़ के अंदर। इसके अलावा डिफरेंट ट्रिक्स भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो आज का ये लेसन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है, ठीक है जी। लेकिन आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ जो है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, उस चीज़ को आपने अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। लाइनक्स और विंडोज़ का डिफरेंस हमारे यहाँ स्पेशली लोग जो हैं वो मतलब ज़्यादातर लोग जो हैं वो, अगर जो लोग साइबर सिक्योरिटी के अंदर हैं वो लोग तो लाइनक्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे पास बिगनर्स होते हैं, जो हमारे पास डेली रूटीन में जो काम कर रहे होते हैं वो ज़्यादातर विंडोज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, हेल ऑफ डिफरेंस है दोनों के दरमियान में, ठीक है। अब आपने इस डिफरेंस को थोड़ा सा जो है वो अपने माइंड के अंदर बिठाना है। अगर आप विंडो यूज़र्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप बिगनर्स हैं तो आप विंडो यूज़र्स होंगे, ठीक है। अब विंडोज़ के अंदर हमारे पास क्या होता है, बहुत ही आसान होता है यूज़ करने में, ठीक है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, मीन के कस्टम चीज़ें बनी होती हैं, ठीक है। आपने कोई बटन बना हुआ नेक्स्ट, तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, दिस PC का आइकन नज़र आएगा आपको, दिस PC के ऊपर जाके आप इजीली अपने जो ड्राइव्स होती हैं, हार्ड ड्राइव्स, उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी टास्क परफॉर्म करना हो ना तो विंडोज़ के ऊपर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को यूज़ करते हुए आप इजीली वो काम कर सकते हैं। इवन के इलिटरेट बंदा, जो कि अनपढ़ बंदा होता है, ठीक है, उसे भी आप जो है वो विंडोज़ के ऊपर काम करना सिखा देना, वो भी बहुत जल्दी सीख जाता है, ठीक है। तो विंडोज़ के फाइल सिस्टम भी कुछ अलहदा होते हैं, NTFS FAT32 ये आपने देखे होंगे इसमें, ठीक है, ठीक है। इसका कर्नल वर्जन भी डिफरेंट होता है, ठीक है, फाइल सिस्टम भी डिफरेंट होता है, ठीक है। इसको यूज़ करने का मेथड भी डिफरेंट होता है, बहुत ही आसान सा तरीका होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, ठीक है, GPU भी अलहदा होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम लाइनक्स की बात करें तो लाइनक्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है विंडोज़ से, ठीक है। अब जो लाइनक्स के एक्सपर्ट्स होते हैं या जो लाइनक्स के यूज़र्स होते हैं, ठीक है, वो लाइनक्स के साथ काम करने में ज़्यादा जो है वो उनको मज़ा आता है, ठीक है। लाइनक्स का फाइल सिस्टम डिफरेंट है विंडोज़ से, ठीक है। लाइनक्स के अंदर ज़्यादातर काम जो है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी होता है, लेकिन ज़्यादातर काम जो होता है वो कमांड लाइन काम होता है, ठीक है। कमांड्स के थ्रू जो है वो काम किया जाता है, ठीक है। इसकी फ़ाइल सिस्टम डिफरेंट होती है, इसका कर्नल वर्जन डिफरेंट होता है, इसका GPU साइज़ डिफरेंट होता है, उसका वर्जन डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे, ठीक है। विंडोज़ जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई थी, ठीक है। लाइनक्स जो है वो टॉरवल्ड्स ने बनाई थी, ठीक है।
विंडोज़ का जो सबसे पहला वर्जन था वो 1.0 था और लाइनक्स का वर्जन जो है 0.0.1 था। ठीक है, लाइनक्स के ऊपर जो लोग काम करेंगे। ठीक है, इस डिफरेंस के बताने का मकसद ये है कि आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर हैं तो आपको जो है वो लाइनक्स के ऊपर काम करना है, ना कि आपको विंडोज़ के ऊपर काम करना है। इसमें हमारे पास डिफरेंट टूल्स आते हैं जो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी ऑपरेट होते हैं, लेकिन अगर आप जो है वो प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं तो आप लाइनक्स के ऊपर आपको ग्रिप होनी चाहिए। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है लाइनक्स। ठीक है, कोई मतलब इतनी बड़ी साइंस नहीं है। लाइनक्स को भी आप सीख सकते हैं। मैं आज गारंटी से कहता हूँ कि अगर एक विंडो यूज़र जो है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को हटा के अपने लैपटॉप, पीसी या डेस्कटॉप सिस्टम के अंदर लाइनक्स को इंस्टॉल कर लेता है और वो 10-15 दिन उसके ऊपर काम कर लेता है, ठीक है, तो मैं यकीनन ये कह सकता हूँ कि वो बंदा जो है वो इजीली लाइनक्स के ऊपर काम कर सकता है। ठीक है, तो होप सो आपको डिफरेंस जो है दोनों का पता चल चुका होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर किस बारे में होने जा रहा है ये भी आपको कुछ तो पता चल चुका होगा। जिनको नहीं पता चला उनके लिए जो है वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं बता देता हूँ कि आज का लेक्चर जो बहुत इंपॉर्टेंट जिसे मैंने कहा है कि वो किस चीज़ के ऊपर है। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास जो आज का आपका लेसन है। ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि सर्टिफाइड हैकिंग काउंटर में ये एक्सपर्ट की एक नूब सर्टिफिकेशन है। ठीक है, स्पेशली जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लेसन नंबर 3 से लेकर लेसन नंबर 6 तक जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो काफ़ी लेंथी भी होगी, इतनी ज़्यादा तो लेंथी नहीं होगी लेकिन थोड़ी सी लेंथी होगी। ठीक है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना। ठीक है, एक एक पॉइंट इसमें समझने वाला है। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं जनाब ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर साइबर सिक्योरिटी, कि साइबर सिक्योरिटी, साइबर एक्सपर्ट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनकी चॉइस किस तरह से डिफरेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से, और किस तरह के लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये लाइनक्स के फ्लेवर्स जो हैं वो कौन से फ्लेवर जो है वो किस किस काम के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो वो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, फिर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपको काम करना है, कौन से एनवायरनमेंट के अंदर आप जो है वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं या आपको इजीली अंडरस्टैंड होता है वो इन्वायरमेंट। ठीक है, तो आज हम इसमें लाइनक्स के डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लाइनक्स और विंडोज़ का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम कम्प्लीटली लाइनक्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली हमारे पास है क्या। ठीक है, लाइनक्स की अगर हम बात करें तो ये एक ओपन सोर्स यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जो कि बेस्ड कर रहा होता है लाइनक्स के कर्नल पे। ठीक है, अब मैंने आपको जब डिफरेंस बताया तो मैंने आपको बताया था कि विंडोज़ का कर्नल डिफरेंट है, लाइनक्स का कर्नल डिफरेंट है। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसके ऊपर बेस कर रहा होता है? लाइनक्स कर्नल के ऊपर। ठीक है, और ये जो फर्स्ट रिलीज़ किया गया था ये सितंबर 1991 में बाय लिनस टॉरवल्ड्स, ठीक है, इनकी तरफ से बनाया गया था। जैसे कि आपको पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। ठीक है, टॉरवल्ड्स ने लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। ठीक है, अब लाइनक्स जो है वो बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन इसकी डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। ठीक है, इसकी डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो कि डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। ये एक पैकेज है, कंप्लीट पैकेज है जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। ठीक है, आप अपनी चॉइस के मुताबिक कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, आपके काम पे डिपेंड करता है। वेदर आप फोरेंसिक का काम कर रहे हैं, ठीक है, आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग का काम कर रहे हैं, वेदर जो भी आप काम कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर, तो उस काम के साथ आपकी कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मैच कर रही है, कौन से उसमें आपको हेल्प कर रही है। ठीक है, तो आज हम लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे और उन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस काम के लिए यूज़ हो रही है। ठीक है, तो चले बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ। ठीक है जी, सबसे पहले टॉप 5 लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करते हैं। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं टॉप 5, ठीक है, ये जो प्रोफेशनल जितने भी होते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल जितने भी होते हैं, ठीक है, वो इन ऑपरेटिंग सिस्टम जो लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है इन डिस्ट्रीब्यूशंस को जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, क्यूब्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये क्यूब्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेस कर रहा है लाइनक्स के कर्नल के ऊपर। ठीक है, बेसिकली है तो लाइनक्स, लेकिन लाइनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। अब क्यूब्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हमने बात की थी कि लाइनक्स
ऑपरेटिंग सिस्टम वो तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कि बेस कर रहे हैं लाइनक्स के कर्नल के ऊपर, ठीक है। अब सबसे पहले आपके पास क्यूब्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद टेल्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, पैरेट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम है, काली लाइनक्स है। काली लाइनक्स का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, ठीक है। काली लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड फिफ्थ वन इज़ हुनेक्स, ठीक है, हुनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं ये बेस कर रही हैं लाइनक्स के कर्नल के ऊपर, ठीक है। तो हम इन्हें वन बाय वन डिटेल के अंदर देखेंगे कि क्यूब्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है लाइनक्स की, वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है। टेल्स जो है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है। पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किस लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। काली लाइनक्स जो है वो किस लिए यूज़ हो रही है, ठीक है। एंड हुनिक्स जो है वो किस लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है जी। वन बाय वन हम इनको कंप्लीट डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और इन ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो किस तरह से डाउनलोड करना है, कहाँ से करना है, ये भी मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ये लेसन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये इसमें वो तमाम बेसिक इन्वायरमेंट है जिस इन्वायरमेंट को सेलेक्ट करके या जिस डोमेन को सेलेक्ट करके आपने अपने आप को आगे सर्वाइव करवाना है, ठीक है। आपने परसू करना है इसके अंदर, ठीक है। तो वन बाय वन हम देखते हैं इन तमाम डिस्ट्रीब्यूशंस को जो कि लाइनक्स कर्नल के ऊपर बेस कर रही हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था जी क्यूब्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये वो तमाम डोमेन्स को कवर करेगा, ठीक है, जो मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा, जो बेसिकली ये काम जिस काम के लिए कर रहा, मतलब जिस काम के लिए ये क्यूब्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बहुत कम लोगों ने इसका नाम सुना होगा, ठीक है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द मोस्ट सिक्योर लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर योर डेस्कटॉप, ठीक है। मैंने आपको बताया कि लाइनक्स ओपन सोर्स है, ठीक है, और मोर सिक्योरिंग है, ठीक है, एनवायरनमेंट। तो क्यूब्स जो है अब इसकी एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अगर आप मतलब चाह रहे हैं कि आपका सिस्टम मोस्ट सिक्योर हो, ठीक है, तो आप लाइनक्स इस डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ कर सकते हैं। क्यूब्स कम्स अप विद द टॉप, ठीक है, कम्स एट द टॉप 5 की जब हम बात करेंगे तो टॉप 5 में जो नंबर 1 पे आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है सिक्योरिटी के अंदर, वो आपके पास क्यूब्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अब हम इसे क्यों कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्यूब जो है वो फिडोरा बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब फिडोरा क्या बात आ गई फिडोरा की, तो फिडोरा भी एक लाइनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, विच फोकस्ड ऑन द डेस्कटॉप सिक्योरिटी, ठीक है, डेस्कटॉप सिक्योरिटी के ऊपर फोकस कर रहा है। मैंने आपको बताया कि डिफरेंट डोमेन्स डिफरेंट वर्क आपके साथ रिलेट कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, ठीक है। अब डेस्कटॉप सिक्योरिटी की अगर बात करें ना, तो क्यूब्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए मोस्ट सिक्योर है, ठीक है। अगर आप डेस्कटॉप सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपके पास जो है वो क्यूब्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लाइनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है। मीनवाइल कि आप किसी जगह सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये डेस्कटॉप सिक्योरिटी को मॉनिटर कर रहे हैं, तो अगर आप एज अ प्रोफेशनल हैं तो आप क्यूब्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करें, ठीक है। मोस्ट सिक्योर है, ओपन सोर्स है, लाइनक्स बेस्ड है और आपको अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम विल सिक्योर यू बाय आइसोलेटिंग एंड वर्चुअलाइजिंग वेरियस VM सेपरेटली, ठीक है। डेस्कटॉप सिक्योरिटी की हम बात करें तो उसमें वर्चुअलाइजेशन वगैरह जो भी आती है उस सारी डोमेन को जो है वो ये कवर करता है क्यूब्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो क्यूब्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप सिक्योरिटी को अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास जो है वो क्यूब्स ऑपरेटिंग सिस्टम से बेस्ट कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारे अपने अंदर फीचर्स लेकर आता है। फिडोरा बेस्ड है, फिडोरा भी बेसिकली फिडोरा सर्वर ज़्यादातर यूज़ होते हैं डेस्कटॉप सिक्योरिटी के लिए, तो उसी के ऊपर बेस कर रहा है। लेकिन टॉप 5 में नंबर 1 पे है क्यूब्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपका, ठीक है, जो कि आपके पास डेस्कटॉप सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप एज अ डेस्कटॉप सिक्योरिटी जो है वो नेटवर्क कह रहा हूँ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप क्यूब्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करें क्योंकि ये मोस्ट सिक्योर है, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास टेल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है जी। आप टेल किस किस काम के लिए यूज़ होता है ये देखते हैं। टेल इज़ वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट सिक्योर लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन की हम जब भी बात करेंगे तो वो आपके पास मोस्ट सिक्योर होगा, ठीक है। लाइनक्स की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है बट ब्रेक की जा सकती है क्योंकि जब भी आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर आते हैं, ठीक है, तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। अब लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन आउट देयर आफ्टर पैरेट सिक्योरिटी की अगर बात करें तो पैरेट सिक्योरिटी के बाद आपके पास टेल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। टेल
टेल्स फर्स्ट रिलीज इन 2009 में जो है इसका फर्स्ट वर्जन जो है वो रिलीज़ किया जाए। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड स्पेशली टारगेटिंग ऑन द पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, मतलब आपकी पर्सनल सिक्योरिटी को मॉनिटर कर रहा है, ठीक है, आपकी पर्सनल सिक्योरिटी को जो है वो कवर कर रहा है। जिस तरह क्यूब्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास जो है वो डेस्कटॉप सिक्योरिटी को मेंटेन कर रहा था, ठीक है। अब इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच विल कीप यू सेफ वाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट दैन टेल्स विल टेक द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। टेल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंटरप्राइज लेवल के ऊपर यूज़ नहीं होता, ठीक है, लाइक जिस तरह आप विंडोज़ वगैरह यूज़ करते हो ना, इसी तरह आप अपने पर्सनल पीसी के ऊपर जो है वो टेल्स को जो है वो यूज़ कर सकते हो, टेल्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। ये आपको सिक्योर रखता है, कोई वीपीएन की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको, ठीक है। जिस तरह हम डीप या डार्क वेब के लिए ओनियन ब्राउज़र को यूज़ करते हैं जो कि आपको विंडोज़ के ऊपर जो है वो सिक्योर रखता है, इसी तरह ये आपको अपने पर्सनल कंप्यूटर या आपके पर्सनल पीसी के ऊपर जो है वो आपको सिक्योर रखता है वाइल ब्राउजिंग ऑन द इंटरनेट है, ठीक है जी। टेल्स आपके पास एक पर्सनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है। तो अगर आप जो है वो अपने लिए पर्सनल पीसी के ऊपर जो है वो काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं या आप अपना कोई काम कर रहे हैं या आपको कोई डाटा है या आप होता है ना कि बंदे ने मतलब कोई डाटा वगैरह वहाँ पे सेव किया होता है, तो जो कि आपके पास फॉर एग्जांपल आपका सर्वर अगर ऑनलाइन है तो आप जो है वो टेल ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करें, ये आपके पास मोस्ट बेस्ट है, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन को जो वो यूज़ करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो पैरेट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम है वन ऑफ द मोस्ट माई फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पैरेट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। फ्रोजन बॉक्स ने ये लाइनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डेवलप की थी। पैरेट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 2013 में रिलीज़ हुआ था, मतलब इसका जो पहला वर्जन था वो 2013 के अंदर रिलीज़ हुआ था। दिस सॉफ्टवेयर इज़ अ गेम चेंजर व्हेन इट्स बिकम अबाउट सिक्योरिटी एंड द प्राइवेसी कंसर्न ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है जी। फ्रोजन बॉक्स की जो डेवलप की हुई ये डिस्ट्रीब्यूशन है, यकीन माने बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त और सिक्योर है, ठीक है। एक्सप्लॉइटेशंस के लिए, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए, अटैक्स के लिए, ठीक है। गेम चेंजर उसने इसीलिए कहा है, ठीक है, कि इसके साथ बिल्ट इन टूल बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, और बहुत मतलब मज़ेदार ये वर्जन है स्पेशली फॉर द प्रोफेशनल्स। मैं तो इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम को, क्योंकि ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। इसके अंदर टूल्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पैरेट सिक्योरिटी operating system is specially designed to test and authorize simulated attacks on your computer system, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्सप्लॉइट्स वगैरह के लिए, ठीक है, अटैक्स के लिए, डिफेंड के लिए, ठीक है। आप लोग जो है वो अगर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है अगर मैं आपको प्रेफर करूं तो पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट सिक्योर है, ठीक है, और बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है इसका। अब आप पे डिपेंड करता है आपकी चॉइस के मुताबिक, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पसंद अपनी अपनी, तो आप जो है वो अपनी काम के मुताबिक, अपने शौक़ के मुताबिक, अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसे अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ चलते हैं तो काली लाइनक्स, जिसका नाम हर नूब जानता है, ठीक है। अगर वो हैकिंग में आया या नहीं आया तो काली लाइनक्स का वो पहले जानता होगा कि यार काली लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़ होता है हैकिंग के लिए, ठीक है। तो काली लाइनक्स जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन है डेबियन ड्राइव्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है, विच इज़ डेवलप्ड स्पेशली फोकस ऑन पेन टेस्टिंग एंड फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, ठीक है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो है ज़्यादातर इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगर इसके टूल्स की बात करें तो काली कम्स अलॉन्ग विद द पैकेजेस ऑफ टूल्स सच एज एयरक्रैक, एनजी, ईथरकैप, फॉर मोस्ट, वायरशार्क, ठीक है, किस्मैट, माल्टीगो एंड द मोस्ट अदर टूल्स, ठीक है। इसमें अंदर डिफरेंट टूल्स आते हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी है टूल्स की, ठीक है। ज़्यादातर पेनिट्रेशन टेस्टिंग और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है जो है वो आप किस तरह से जो काम करते हैं। इसमें नेटवर्क स्कैनिंग के लिए, ठीक है, डीप स्कैनिंग के लिए, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए कुछ टूल बिल्ट इन होते हैं, कुछ आप कस्टम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के काम है, वेदर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग का काम करें तो अगर पेनिट्रेशन टेस्टिंग का काम करें तो काली लाइनक्स से वधिया, जिसे मैं कहूँगा कि मतलब बेस्ट कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जो लाइनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें से नहीं है, ठीक है। तो अगर आप फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं या वर्नेबिलिटी असेसमेंट कर रहे हैं तो काली लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से बेटर आपको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो नहीं मिल सकता, ठीक है जी। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास कौन से वाला है, ठीक है जी। नंबर 5 पे आपके पास यूनिक्स है, ठीक है जी, और यूनिक्स आपके पास इसी तरह से काम करता है जैसा कि आपके पास VPN काम करता है। VPN, ठीक है, अगर आप अपने आप को सिक्योर करना चाहते हो, अपना
प्राइवेट अपने आप को करना चाहते हो, लाइक VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है, तो Unix ऑपरेटिंग सिस्टम जो लाइनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये आपको जो है वो प्रोवाइड करती है ये सारी फैसिलिटीज़। इफ़ यू वांट टू प्राइवेट योर IP एड्रेस दैन Unix इज़ द बेस्ट and the perfect one you can have. Unix is a Debian based operating system that focuses specially on anonymity, privacy and the security, ठीक है। VPN हम लोग यूज़ करते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क अपनी सिक्योरिटी और प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए, तो Unix से बेस्ट आपके पास कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होने वाला। Unix ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द सिक्योरिटी बाय आइसोलेशन। It's an operating system which use explicitly the principle of isolation to enable security, privacy and anonymity, ठीक है, anonymous, लाइक जिस तरह आपने सुना होगा anonymity, ठीक है, ताकि आपको जो है वो आप अपने आप को हाइड रख सकें, अपनी आइडेंटिटी को हाइड रख सकें, ठीक है। तो Unix से बेस्ट आपके पास कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो सकता, वेदर आप अगर VPN के लिए अगर आप अपने आप को जो है वो anonymous बनना चाहते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे पास टॉप 5 ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आप पे डिपेंड करता है आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है वो ज़्यादा बेटर फील करते हैं, कौन सी डोमेन के अंदर कौन सा काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके काम पे डिपेंड करता है। जैसे होता है ना कि एक जो लेबर होता है या एक स्किलफुल बंदा होता है या एक ग्राफिक डिज़ाइनर होता है, तो उसके डिफरेंट टूल्स होते हैं, वो डिफरेंट टूल्स के ऊपर अपने काम के अकॉर्डिंगली उन टूल्स के ऊपर काम करता है, ठीक है। लाइक अगर एक मिस्त्री है तो वो अपने टूल के ऊपर काम करेगा, ठीक है, उसके भी डिफरेंट टूल्स होते हैं, लेकिन वो जिसके साथ सूटेबल होता है वो उसके साथ ही काम करता है, ठीक है। तो काम पे डिपेंड करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है और आप पे डिपेंड करता है, तो आप किसको जो है वो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो अगर आप इनमें से किसी भी एक डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं, इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं, तो लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। लाइक क्यूब्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, टेल्स का, पैरेट का, काली लाइनक्स का और Unix का, ठीक है। इनकी डिस्ट्रीब्यूशंस जो लाइनक्स के, इनका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है जी। तो आज होप सो आज की वीडियो जो है वो आपको मज़ा आया होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने जो है वो 3 to 6 लेसन जो है वो कंप्लीट किए हैं, ठीक है। ये वीडियो बनाने का ज़्यादा अच्छा मकसद तो यही था कि आपको जो है वो डिस्ट्रीब्यूशंस लाइनक्स की और उसको अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा मुश्किल ना हो, ठीक है जी। लाइनक्स एक और बात मैं आपको बताऊं कि कमांड्स जो बेसिक कमांड्स हैं वो सब की एक ही हैं, ठीक है। फिर इनके डिफरेंट पैकेज मैनेजर्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंगली थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। लाइक अगर आप किसी चीज़ को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो जितनी भी बेसिक कमांड्स हैं ना लाइनक्स की, उसकी सीरीज़ उसके जो वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी है। आप जो लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दोबारा से डाल दूँगा, आप वहाँ से पहले बेसिक कमांड्स को सीखें, ठीक है, कि फ़ाइल सिस्टम किस तरह से मैनेज करना है, डायरेक्टरीज़ को किस तरह से मैनेज करना है, ठीक है। तो आपको जो है फिर उसके बाद आप किसी भी एक डिस्ट्रीब्यूशन को इंस्टॉल करके उस पर काम करना शुरू करें, तो जो है वो इंशाल्लाह आप जो है वो जल्दी सीख जाएंगे, ठीक है जी। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनते रहिए, ठीक है। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर रहे हैं और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने, ताकि हमें पता चले कि आप हमारी वीडियो से फ़ायदा उठा रहे हैं या हमारी वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो आने तक अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, सो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।